सभी दोस्तों को जय श्री राम। आज हम बात करेंगे आईआईबीएफ एग्ज़ाम में अधिकतर पूछे जाने वाले प्रश्नों की और उनके सटीक उत्तर की। पहला प्रश्न है, क्या पीएमजेडीवाई के अंतर्गत खोले गए खातों में चेकबुक जारी की जा सकती है, किए जाएंगे? पीएमजेडीवाई में खाते शून्य जमा राशि के साथ खोले जा रहे हैं। यदि खाता धारक चेकबुक प्राप्त करना चाहता है तो उसे बैंक के न्यूनतम शेष राशि के मापदंड को पूरा करना होगा। पीएमजेडीवाई एक जीरो बैलेंस का खाता होता है। चेकबुक जारी करने के लिए आपको बैंक का मापदंड यानी 2,000 रुपये मिनिमम अकाउंट में डालने होंगे। इसके बाद में आप चेकबुक जारी करवा सकते हैं। पीएमजेडीवाई खाते में 5,000 रुपये की ओवरड्राफ्ट की अवधारणा क्या है तथा यह सुविधा किसको उपलब्ध है? पीएमजेडीवाई के खाते धारकों को खाते में 6 महीने के संतोषजनक परिचालन के उपरांत 5,000 रुपये तक का ओवरड्राफ्ट की सुविधा उपलब्ध होगी। दोहरेपन से बचने के लिए आधार संख्या भी आवश्यक होगी। यदि आधार संख्या उपलब्ध नहीं है तो बैंक के अतिरिक्त उचित सावधानी बरतने तथा लाभार्थी घोषणा पत्र को प्राप्त कर यह सुविधा एक परिवार में एक महिला को प्राप्त होगी। उसको 5,000 रुपये ओवरड्राफ्ट के रूप में प्राप्त हो सकते हैं। रुपे डेबिट कार्ड का विशेष लाभ क्या है? रुपे डेबिट कार्ड यह ग्राहकों को बिना किसी अन्य प्रभार के 1,00,000 रुपये तक दुर्घटना बीमा कवर प्रदान करता है। डेबिट कार्ड कितनी अवधि तक वैध है तथा डेबिट कार्ड का नवीनीकरण कैसे होता है? डेबिट कार्ड की समाप्ति तिथि कार्ड पर वर्णित होती है। खाताधारक को परामर्श दिया जाता है कि संबंधित बैंक को नया आवेदन देकर अपने विद्यमान कार्ड की समाप्ति से पहले नया कार्ड जारी करवा लें। पीआईएन संख्या क्या है? व्यक्तिगत पहचान संख्या। एटीएम मशीन से धन का आहरण करते समय तथा साथ ही उसको पीओएस पर भुगतान करते समय उपयोग हेतु एक स्वेच्छा से बनाया गया कोड है। यूएसएसडी आधारित लेनदेन क्या है? इसका उपयोग कैसे किया जाता है? यूएसएसडी असंरचित अनुरूप सेवा आंकड़ा का संक्षिप्त रूप है। यूएसएसडी आधारित मोबाइल बैंकिंग, धन अंतरण, बिलों के भुगतान, शेष राशि की जानकारी, मर्चेंट भुगतान आदि जैसे मूल बैंकिंग सुविधा साधारण जीएसएम आधारित मोबाइल फ़ोन पर उपलब्ध कराता है। इसमें तत्कालीन भुगतान सेवा आईएमपीएस आधारित मोबाइल बैंकिंग में तथा यथा अपेक्षित किसी फ़ोन पर एप्लीकेशन डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन बेसिक फ़ोन हैंड सेटों पर किए जा सकते हैं। उपयोगकर्ता को अपने बैंक से संपर्क करने और मोबाइल नंबर को पंजीकृत कराने की आवश्यकता होती है। बैंक उपयोगकर्ता को एम पिन जारी करेगा। इसके पश्चात उपयोगकर्ता को *99# डायल करने की और यूएसएसडी का उपयोग करने के लिए मेन्यू खोलने की आवश्यकता होती है। इसके पश्चात ग्राहकों को लेनदेन पूरा करने के लिए मेन्यू का चयन का अनुपालन करना पड़ता है। टेलीकॉम ऑपरेटर द्वारा यथा लागू प्रभार जो ड्राई द्वारा अधिदेशित किए गए अनुसार प्रति लेनदेन 1.5 रुपये से अधिक नहीं होगा, लागू होगा। बैंक मित्र कौन हो सकता है? बैंक कारोबारी प्रतिनिधि बैंक मित्र के रूप में व्यक्तिगत संस्थाओं जैसे सेवानिवृत्त बैंक कर्मियों, सेवानिवृत्त शिक्षकों, सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों, भूतपूर्व सैनिक, किराना, मेडिकल, उचित दर दुकान के व्यक्तिगत मालिकों, व्यक्तिगत पीसीओ परिसंचालकों, भारत सरकार बीमा कंपनी आदि की लघु योजनाओं के एजेंट। पीएमजेडीवाई में बचत में कितना ब्याज अर्जित होगा? बचत बैंकों के लिए लागू ब्याज दर वर्तमान में अधिकांश बैंकों में 4% पीएमजेडीवाई योजना के अंतर्गत खोले गए खातों में स्वीकार होगी। पीएमजेडीवाई में कौन कौन से प्रत्यक्ष विशेष लाभ जुड़े हैं? इस योजना में जुड़े विशेष लाभ निम्नानुसार है। जमा राशि पर ब्याज मिलता है। 1,00,000 रुपये का दुर्घटना बीमा कवर मिलता है। कोई न्यूनतम शेष राशि अपेक्षित नहीं है। यह भी रुपये कार्ड के सहायता से अधिक एटीएम से धन निकालने के लिए खाते से कुछ राशि रखने की सलाह दी जाती है। 30,000 रुपये तक का जीवन बीमा कवर मिलता है। भारत भर में धन का आसानी से अंतरण हो जाता है। सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के लिए इन खातों में लाभ अंतरण प्राप्त होता। यदि वर्तमान पता आधार कार्ड में छपे पते से अलग हैं तो क्या फिर भी आधार कार्ड के आधार पर प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत खाते खोले जा सकते हैं? यदि पता बदल गया है तो वर्तमान पते का स्व प्रमाणन पर्याप्त होगा। यदि
पति तथा पत्नी दोनों जो कि पीएमजेडीवाई के अंतर्गत खाता खोल रहे हैं तो वे अलग अलग दोनों खातों में 1 लाख रुपए के दुर्घटना बीमा कवर तथा 5,000 रुपए की ओवरड्राफ्ट सुविधा के लिए पात्र हैं। सभी खाता धारकों को 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर उपलब्ध होता है, लेकिन 5,000 रुपए ओवरड्राफ्ट की सुविधा परिवार में केवल एक व्यक्ति को प्राप्त होती है। इसमें विशेष रूप से महिलाओं को सम्मिलित किया जाता है। दुर्घटना बीमा कवर क्या है? प्रीमियर का भुगतान कौन करेगा? दुर्घटना बीमा कवर 1 लाख रुपए का है और लाभार्थी से कोई भी प्रीमियर प्रभारी नहीं किया जाता है। एनपीसीआई प्रीमियर का भुगतान करेगा। वर्तमान में प्रीमियर 0.47 यानी 47 पैसे रुपये प्रति कार्ड है। क्या ओवरड्राफ्ट की सुविधा एक से अधिक खातों में ली जा सकती है? प्रति परिवार मुख्यतः परिवार की स्त्री के लिए सिर्फ एक खाते में 5,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट की सुविधा उपलब्ध है। यदि किसी के पास में 2 या अधिक खाते हैं तथा 2 या अधिक रुपए कार्ड हैं तो क्या दुर्घटना बीमा कवर प्रत्येक खाते प्रत्येक कार्ड पर उपलब्ध है? दुर्घटना बीमा कवर केवल एक खाते में उपलब्ध है। रुपए डेबिट कार्ड पर व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर का लाभ उठाने के लिए क्या पात्रता मापदंड हैं? प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा के तहत दावा देय होगा यदि रुपे कार्ड धारक किसी भी बैंक शाखा, बैंक मित्र, एटीएम, पीओएस, ई कॉम आदि चैनलों पर कम से कम एक सफल वित्तीय अथवा गैर वित्तीय लेनदेन या तो अपने स्वयं के बैंक, उसी बैंक चैनल पर लेनदेन करने वाले बैंक ग्राहक, रुपे कार्ड धारक और अथवा किसी दूसरे बैंक, अन्य बैंक चैनल पर लेनदेन करने वाले बैंक ग्राहक, रुपे कार्ड धारक के माध्यम से दुर्घटना की तारीख को शामिल करते हुए दुर्घटना की तारीख से पूर्व 90 दिन के भीतर किया हो। रुपे बीमा कार्यक्रम वित्तीय वर्ष 2016-17 के अंतर्गत शामिल किए जाने हेतु पात्र होंगे। रुपे डेबिट कार्ड क्या है? रुपे डेबिट कार्ड के स्थानीय घरेलू डेबिट कार्ड है जो कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई द्वारा प्रारंभ किया गया है। यह कार्ड देश के सभी एटीएम नगद आहरण हेतु तथा अधिकतर पीओसी मशीन खरीदने के लिए नगद रहित भुगतान करने हेतु पर स्वीकार किए जाते हैं। क्या व्यक्तियों के लिए बैंकों द्वारा बीएसबीडीए खोलने के लिए कोई बंदिशें जैसे आयु, आय, राशि इत्यादि कोई मापदंड हैं? 10 वर्ष की आयु से अधिक कोई भी व्यक्ति बीएसबीडीए खाता खोल सकता है या खुलवा सकता है। बीएसबीडीए खाता क्या है? मूलभूत बचत बैंक जमा खाता। बीएसबीडीए आरबीआई द्वारा उसके दिनांक 10/8/2012 के परिपत्र द्वारा परिभाषित किया गया है। उसकी मुख्य विशेषता इस प्रकार है। न्यूनतम शेष राशि की कोई आवश्यकता नहीं होती है। यह खाता जीरो बैलेंस पे होता है, इसलिए इसमें राशि की कोई आवश्यकता नहीं होती है। उपलब्ध सेवाओं में बैंक खाते के साथ साथ एटीएम द्वारा नकद का जमा तथा आहरण, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान माध्यमों अथवा चेक के संग्रहण, जमा करने के द्वारा धन की प्राप्ति, प्रेषण शामिल है। एटीएम आहरण सहित एक माह में अधिकतम 4 आहरण जमा के लिए कोई सीमा नहीं। एटीएम कार्ड अथवा एटीएम सह डेबिट कार्ड की सुविधा। यह सभी सुविधाएं बिना कोई अतिरिक्त शुल्क के लिए या लागत के उपलब्ध कराई जाती हैं। क्या अशिक्षित ग्राहकों को भी रुपे कार्ड जारी किया जा सकता है? जी हाँ, लेकिन शाखा प्रबंधक को रुपे कार्ड जारी करते समय अशिक्षित खाता धारकों को सभी संबंधित जोखिम के बारे में परामर्श देना होगा। इसके बाद में अशिक्षित ग्राहकों को भी रुपे कार्ड जारी किए जा सकते हैं।